कृषि मंत्री रामविचार नेताम की प्रेस वार्ता संपन्न। नामांकन के लिए रायगढ़ आए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता जिला भाजपा कार्यालय रायगढ़ में आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक रायगढ़ एवं कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान अपने मीडिया कर्मियों के विभिन्न सवालों का जवाब दिया। इसी बीच कांग्रेस प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा कि श्रीमती मिश्रा आदिवासी कैसे हो गई, यह आश्चर्य का विषय है। उन्होंने कहा कि किसी आदिवासी के बजाय किसी मिश्रा को टिकट देना आदिवासी समाज का अपमान है। रायगढ़ के कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर मेनका देवी सिंह के पति डॉक्टर परिवेश मिश्रा हैं और नेताम ने उन्हीं पर तंज कसते हुए डॉक्टर मेनका देवी सिंह को मिश्रा यानी ब्राह्मण बताया। इससे पहले रामविचार नेताम ने मोदी की गारंटी की बात बताई और 2014 से अब तक के मोदी सरकार के कामकाज पर प्रकाश डालते हुए उसे वैश्विक स्तर का बताया। उन्होंने मोदी सरकार के अलावा विष्णुदेव साय के सरकार द्वारा किए गए अब तक के कामों के बारे में भी कहा, जिसमें 18 लाख परिवारों का घर, किसान समृद्धि योजना, नारी शक्ति वंदन योजना जैसी जनहित की योजनाओं को गिनाया। महादेव ऐप में उलझे हुए पूर्व मुखिया भूपेश बघेल के विषय में कहा कि महादेव ऐप का पूरा खेल बघेल के इशारों पर चला। जांच एजेंसियां इस मामले में कुछ को गिरफ्तार कर चुकी है, कुछ का होना बाकी है। आदिवासियों का ये जो हक है उसको छीनने का एक षड्यंत्र है। ये कांग्रेस हर समय षड्यंत्रकारी रही है। इसके पीछे नहीं जाऊंगा, बहुत सारी बातें, लेकिन किस प्रकार से, क्या और प्रत्याशी इनको नहीं दिखाई दिया, उन पे भरोसा नहीं था, उसे योग नहीं थे। इसी जो मोदी जी की गारंटी के रूप में हमारा संकल्प पत्र आया है, उसमें बहुत सारी बातें हैं और उसको विस्तार से आदरणीय रामविचार जी ने बताया है। एक दो विषय को विशेष रूप से रखना चाहूंगा, वो है इसमें आया है वन नेशन वन इलेक्शन। आप सभी महसूस करते होंगे कि जितने बार चुनाव होता रहता है, उसके कारण अभी जैसे हमारा विधानसभा का चुनाव हुआ, 3-4 महीना तक लगभग सारे काम ठप हो जाते हैं। प्रशासनिक काम, शासन के काम, जनता काम, विकास के काम, नया टेंडर, नया वर्क सब बंद हो जाता है। और उसके 3 महीना तक अभी चला, फिर अभी हमारा लोकसभा इलेक्शन आया। अभी दिसंबर में फिर नगरीय निकाय का चुनाव आ जाएगा, फिर 3-4 महीने इस तरह की स्थिति बनती है। फिर उसके कुछ दिनों बाद ग्रामीण पंचायतों का, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों का चुनाव आ जाता है। फिर इस तरह से डिस्टर्बेंस होता है। बीच में इस तरह की अनेक स्थितियां बनती है। उससे भारत के 5 सालों में से आधा समय लगभग कहीं न कहीं इलेक्शन में डिस्टर्बेंस रहता है। इस बात को मोदी जी ने बहुत शिद्दत से महसूस किया है और देश में वो हर बार बड़े बड़े रिफॉर्म करने के लिए उनका पूरा कार्यकाल जाना जाता है, चाहे 370 को समाप्त करना हो, राम मंदिर निर्माण की दिशा में काम करना हो, 3 तलाक जैसी कुव्यवस्था को समाप्त करना हो। इसी तरह का एक बहुत बड़ा निर्णय मैं मानता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन का रिफॉर्म पूरे देश के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। ये मैं मानता हूं, जो कि मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी में शामिल किया है। और मोदी की गारंटी में शामिल होने का अर्थ है गारंटी के पूरे होने की गारंटी। वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में देश जा रहा है। मैं मानता हूँ कि देश के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म है। दूसरा चीज मैं बोलना चाहूंगा, इसमें बहुत सारे विषय आए हैं। एक बहुत बड़ा विषय आया है मोदी की गारंटी में, 2036 में भारत ओलंपिक का आयोजन करने जा रहा है, जो कि वैश्विक स्तर पर हम सब के लिए सीना चौड़ा करने वाला विषय है। G20 की अध्यक्षता भारत देश ने जो की और उससे वैश्विक साख जिस तरह से बढ़ी है पूरे भारत की, उसी कड़ी में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर 2036 का वर्ष भी बढ़ने जा रहा है कि हम एक बड़ी स्पोर्ट्स ताकत, और स्पोर्ट्स ताकत आज की ग्लोबल पावर को डिसाइड करने वाला फैक्टर होता है। तो उस दृष्टिकोण से 2036 में ओलंपिक का आयोजन किया जाना भारत में हम सब के लिए सीना चौड़ा कर देने वाला विषय है, और जो मोदी जी जैसे नेतृत्व से ही, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से ही संभव है। तीसरा मैं विषय रखना चाहता हूँ कि 2004 में कांग्रेस की यूपीए की सरकार आई थी और उस समय हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी पूरी दुनिया की रैंकिंग में, और 10 साल का समय बीत गया 2004 से 2014 तक, और वो 10 सालों में हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 11वें नंबर पर ही रह गए।
साल में हम एक भी स्थान का जंप नहीं लगा पाए। वही मोदी जी जब 2014 में आए हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, लेकिन आज हम 2024 में खड़े हैं, हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था वैश्विक मानचित्र पर बन चुके हैं। ये मोदी जी का योगदान इस देश के लिए है जो इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा और आने वाली सदियां भी मोदी जी के इन सारे योगदानों को याद करेंगे। आज मोदी जी की गारंटी का आज संकल्प पत्र घोषणा पत्र को लेकर के आज पत्रकार वार्ता किया गया, जिसमें पिछले 10 साल में हमारे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का हमने एक लेखा जोखा प्रस्तुत किया है और आगे 5 साल में हमारी सरकार जो करने वाली है इसके बारे में हमने यहाँ रखा है। साथ ही साथ आज नामांकन रैली भी है, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है। आप सब के माध्यम से मैं इस संसदीय क्षेत्र के आम मतदाता भाइयों बहनों से मेरा ये आग्रह है अब कि आप भारी मतों से यहाँ से हमारे प्रत्याशी राधेश्याम राठिया जी को भारी मतों से जिता के भेजें, जिससे कि देश में फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री वहाँ बने और हमारा यहाँ का जो भी योजनाएं अभी तक है माननीय है अभी उसे हम लोग पूरा कर सके। लोगों की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार जो काम कर रही है उससे और ताकत मिले। भूपेश बघेल जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि महादेव सट्टा अभी तक बंद नहीं हुआ है और भाजपा लगातार बात पे बात की जा रही है, इस पे आरोप लगा रही है, क्या कहना है? महादेव सट्टा तो उन्हीं के इशारे पे चल रहा था। अब माल जितने खाए हैं वो सब नाम ले रहे हैं भूपेश बघेल जी का, कुछ अंदर हैं कुछ बाहर हैं, घूम रहे हैं, लेकिन सबके पीछे सब जो है तमाम सारी एजेंसी लगी हुई है जो भ्रष्टाचार करके अंडरग्राउंड भी होंगे तो कभी बचने वाले नहीं। लगातार बदजुबानी कर रहे हैं, मोदी जी पक रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बदजुबानी कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए कांग्रेस की तो यही अभी तक की परंपरा रही कि किसी को भी अपमानित करना, समाज को अपमानित करना, लोगों को गालियां देना और गाली देते देते भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी को जितने गाली देंगे उतने ही कांग्रेस जो है रसातल की ओर जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ईडी और आईडी जो है स्टार प्रचारक है। अरे भाई अगर चोरी नहीं किया है तो डरने के क्या हुआ?